नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सुंदर क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। दोस्तों आज हम बात करने वाले चतुर्श्रेणी परीक्षा 2025 के बारे में, जो कि इसकी लास्ट डेट 19 अप्रैल है। दोस्तों इसमें पद 53,749। तो इसमें आपका तैयारी कर रहे हो तो हमारी क्लास को ज़रूर देखें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान का क्रिकेट का प्रारंभ है। दोस्तों एग्ज़ाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। तो ऑप्शन है अजमेर, बी भरतपुर, सी जोधपुर, डी जयपुर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि अजमेर। जिस विद्यार्थी ने ए कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते के लिए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, केवला देवगन्ना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, बी झालावाड़, सी भरतपुर, डी चित्तौड़गढ़। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि भरतपुर में। दोस्तों केवला देवगन्ना पक्षी विहार भरतपुर जिले में स्थित है। चलते के लिए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, 56 बेसिन किस जिले में है? ऑप्शन है अलवर, बी बांसवाड़ा, सी पाली, डी बांकर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि बांसवाड़ा। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते के लिए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, राजस्थान की सबसे गहरी झील है? ऑप्शन है नवलखा, बी नक्की, सी फलोदी, डी पुष्कर। दोस्त इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि नक्की झील राजस्थान की सबसे गहरी झील है। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते के लिए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 है, राजस्थान का राजकीय खेल क्या है? ऑप्शन है फुटबॉल, वॉलीबॉल, सी हॉकी, डी बास्केटबॉल। दोस्त इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी कि बास्केटबॉल। दोस्तों राजस्थान का राजकीय खेल बास्केटबॉल है। चलते के लिए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 है, उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। प्रश्न नंबर 6 है, राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई? ए 11 नवंबर 1972, बी 12 नवंबर 1972, सी 13 नवंबर 1972, डी 14 नवंबर 1972। दोस्तों इसका सही आंसर डी हो जाएगा। जिस विद्यार्थी ने डी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते के लिए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, रामसागर वन विहार कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भरतपुर, बी बांसवाड़ा, सी कोटा, डी धौलपुर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी कि धौलपुर। जिस विद्यार्थी ने डी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों रामसागर वन विहार धौलपुर जिले में स्थित है। चलते के लिए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8। दोस्तों प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट कर लेना। प्रश्न नंबर 8 है, नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है? ऑप्शन है अन्ना सागर झील, बी राजसमंद, सी फतेह सागर झील, डी पिछोला झील। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि फतेह सागर झील। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते के लिए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, लोहागढ़ किला स्थित है? ऑप्शन जयपुर, बी धौलपुर, सी भरतपुर, डी अलवर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि भरतपुर। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते के लिए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 है, राजस्थान में मूर्तिकला का विशेष केंद्र है? ऑप्शन जयपुर, बी उदयपुर, सी जोधपुर, डी कोटा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि जयपुर राजस्थान मूर्तिकला का विशेष केंद्र है। जिस विद्यार्थी ने एक कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते के लिए प्रश्न करो। उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। प्रश्न नंबर 11 है, राजस्थान में सर्वाधिक पशु है? ऑप्शन गाय, बी ऊँट, सी बकरियाँ, डी भेड़। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी कि राजस्थान में गाय है। राजस्थान में सर्वाधिक पशु। दोस्तों प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर नोट कर लें। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 है, राजस्थान में सर्वप्रथम डेयरी संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन जोधपुर में, बी बीकानेर में, सी रानीवाड़ा में, डी अजमेर में। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी कि अजमेर में। जिस विद्यार्थी ने डी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते के लिए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 है,
मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक था। ऑप्शन हरिश्चंद्र, बी गोहिल, सी वासुदेव, डी सिंघा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी कि सिंघा। जिस विद्यार्थी ने डी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते गए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 है, राजस्थान में खेल कूद का सम्मान कहाँ बनता है? ऑप्शन दौसा, विजयपुर, सी हनुमानगढ़, डी कोटा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि हनुमानगढ़ में। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको जरूर नोट कर लेना। चलते गए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 है, पृथ्वीराज राजस्व के रचनाकार था? दोस्तों इस तरह के प्रश्न आपको जरूर पूछ जाएंगे तो इस तरह के प्रश्न जरूर करना। इस तरह के प्रश्न आपको अभी जेल प्रेमी में पूछे गए थे तो इस तरह के प्रश्न जरूर रचनाकार कलाकारी जरूर देख लेना। ऑप्शन है चंद्रवरदाय, बी हरिश्चंद्र, डी नागार्जुन, डी कंठरन। दोस्त के राज यानी कि चंद्रवरदाय पृथ्वीराज राजस्व के रचनाकार था। चलते गए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर उससे पहले आपने निवेदन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जो करें। प्रश्न नंबर 16 है, राजस्थान में सर्वाधिक पशु है? ऑप्शन गाय, ऊँट, बकरी, भेड़। दोस्तों प्रश्न पहले से आ चुका है, इसका डबल लिप रोके देखिए राइट आंसर देंगे यानी कि गाय। चलते लिए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 दोस्तों इस तरह ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट कर लेना। राजस्थान की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति? ऑप्शन ग सहरिया, बी सांसी, सी भील, डी मीणा। दोस्त इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी कि मीणा। जिस विद्यार्थी ने डी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते ही लिए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 है, राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला? ऑप्शन हिमालय, बी धौलपुर, सी अरावली, डी सतपुड़ा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि अरावली। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते के लिए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 है, सूखड़ी नदी के बहाव वाला जिला नहीं है? ऑप्शन जोधपुर, बी बाड़मेर, सी सिरोही, डी जालौर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि जोधपुर। जिस विद्यार्थी ने ए कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते के लिए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 है, राजस्थान का राजकीय पशु है पुष्प है? ए कमल, बी गेंदा, सी रोहिड़ा, डी गुलाब। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि सी यानी कि रोहिड़ा। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका राइट हो जाएगा दोस्तों प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे दोस्तों, नॉर्मल जी की पूछी जाएगी राजस्थान की आपको। दोस्तों आज जो हमारी क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है, तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करना। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।